हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन जो हर साल पूछता है एग्जाम में। दर्पण सूत्र क्या है? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करें या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। या आपको यह भी पूछ सकता है कि u भी f में संबंध स्थापित करे। किसमें? किसी दर्पण में u भी f में संबंध स्थापित करे। तो हमें दर्पण सूत्र क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं। वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र में आज हम लोग जानेंगे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, या उसी को हम लोग डिस्कशन कर रही है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या चीज, जिसमें AB एक वस्तु है और जिसका प्रतिबिंब a' बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब a' बन रहा है। सर मेरा समय नहीं होने के कारण आपके पास और हमारे पास, इसलिए हम पहले ही टाइपिंग कर दिए है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, बहुत जल्दी बनने के लिए। a' है और एवं वस्तु की दूरी u, यानी वस्तु की दूरी किसको कहते हैं? तो दर्पण के केंद्र से यानी प्रकाश केंद्र से और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, यानी उसको हम लोग u कहते हैं। और उसके बाद क्या है? प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश केंद्र से, और यही ना प्रतिबिंब है, तो इसकी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, जिसको हम लोग v से सूचित करते हैं। और इसका जो फोकस होगा, जिससे हम लोग प्रकाश की किरण प्रवाह कराते हैं, तो जिस बिंदु पर कटती है उसी को तो फोकस कहते हैं। और दर्पण के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग f से सूचित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि AB कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, जिससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और P से टकराकर वह किससे गुजरती है? फोकस से गुजरती है, और यहाँ पर ये गया। और एक और किरण है जो AB वस्तु से दूसरा किरण जाती है प्रकाश केंद्र से होकर, जो प्रकाश केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराती है, तो उसी पाथ पर क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी, यानी परावर्तन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बिना रचना करते हैं P को Q पर, यानी P बिंदु P से PQ लंब खींचा किस पर? मुख्य अक्ष पर खींचे। क्यों खींचे तो जानेंगे। प्रमाण समकोण त्रिभुज क्या चीज? समकोण त्रिभुज ABC में क्या चीज? समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A'-B'-C में, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A'-B'-C में क्या देखते हैं? कोण ABC 90 डिग्री और कोण AB' भी 90 डिग्री। तो जब 90-90 है तो दोनों कोण बराबर हो जाएगी। चलिए ये बराबर हो गया। और हम लोग यहाँ आप लोग जानते हुएगा कि ऐसे रहती है, तो इसके सामने वाला जो कोण होता है उसको हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं। तो इसके सामने वाला कोण ये है, तो इसका नाम लेना है तो कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण A'-C', ये इसके बराबर। तो दो कोण जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाती है। और जब कोई त्रिभुज समरूप है तो किससे? तो दो कोण से है, इसलिए AA समरूपता से। तो AA समरूपता से हम लोग जानेंगे क्या चीज? तो AA समरूपता क्या होता है? तो AA समरूपता से हम लोग पाते हैं कि जब कोई त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अर्थात इसका बायां पक्ष इसका बायां हाथ इसके बायां हाथ, इसका दायां हाथ इसके दायां हाथ से बराबर होती है। अर्थात इसका लंब इसके लंब के और इसके आधार इसके आधार के बराबर हो जाती है, यानी रेशियो बराबर हो जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि ये में लंब इसका AB है तो इसका लंब A'-B' है बटे AB बटे A'-B'। इसका आधार मान लीजिए BC है तो इसका आधार B'-C होगा। उसी को लिख देंगे AB बटे A'-B' और BC बटे B'-C। समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज में चलेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज PQF में, PQF और समकोण त्रिभुज A'-B'-F में, समकोण त्रिभुज A'-B'-F में, उसमें भी वही देखते हैं कि ये 90 डिग्री है। क्या है? ये 90 डिग्री है। ये भी क्या होगा? इसका ये
क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो जब 90 डिग्री है तो क्या होगी, बराबर होगी 90 डिग्री से। उसके बाद क्या देखेंगे, ये इसके सम्मुख है तो ये भी इसके सम्मुख है, तो क्या होगी, बराबर होगी। तो सम्मुख से तो हम लोग क्या देखते हैं, कोण PQF बराबर कोण A डैश B डैश F 90 डिग्री से, और कोण PFQ कोण PSQ बराबर है कोण क्या चीज A डैश F B डैश के, किस सम्मुख से, तो सम्मुख से। तो ए समरूपता से हम लोग क्या जाने, त्रिभुज PQF पुनः क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज किसके, A डैश B डैश F के। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाती है, और जब कोई त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसी को हम लोग जानेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग ये क्या है, तो PQ बटे A डैश B डैश क्या है, PQ बटे A डैश B डैश, PQ इसका लंब के बराबर, और इसमें आधार क्या है, FQ बटे क्या है, FB डैश, FQ बटे FB डैश। और एक चीज जानिए सर, अभी हम लोग रचना किए, अभी उसका उपयोग क्या है, तो यहाँ पर ये जो रचना है ये, तो हम लोग ये देखिए ABQP को देखेंगे तो एक आयत प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जब आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो हम AB के जगह पर PQ लिख सकते हैं, या PQ के जगह पर AB लिख सकते हैं। तो हम लोग देखे हैं PQ के जगह पर AB रख दिया, सेम रखे। उसके बाद FQ बटे FB डैश डैश, क्यों, क्योंकि PQ है। जब मान लेते हैं कि जब बिंदु जो है ना QO के बहुत नजदीक हो, क्या हो, बिंदु QO के बहुत नजदीक हो, अर्थात O पर ही Q हो, तो उतना दूरी मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ FQ बराबर हो जाएगा FO के, तो AB बटे A डैश B डैश FQ हो जाएगा किसके बराबर, FO के, क्योंकि ये इसके बहुत नजदीक यानी बहुत क्लोज है, निकट है, तो ये हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि LHS और 1 का LHS 2 का LHS बराबर है, तो उसका RHS भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहां से समीकरण 1 क्या है, BC बटे B डैश C, BC बटे B डैश C बराबर हो गया FO बटे FB डैश के। अब देखिए BC, देखिए सर ये कोई दूरी नहीं है, जब ये कोई दूरी नहीं है तो हमको दूरी में कन्वर्ट करना होगा, और चिन्ह परिपाटी से दूरी कहां से मापी जाती है, प्रकाश केंद्र से। तो इसको यहां से नापना है, तो इसको हम लिख सकते हैं OB माइनस OC, यानी OB माइनस OC बटे A डैश B डैश भी कोई दूरी नहीं है, A डैश सॉरी क्या है, ये B डैश C क्या है, B डैश C भी कोई दूरी नहीं है, इसको भी O से C कर देंगे, O से B डैश घटा देंगे, तो OC माइनस OB डैश। FO दूरी है, क्योंकि प्रकाश केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को तो हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ये है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अब उसके बाद FB डैश भी दूरी नहीं है, तो O से OB डैश माइनस OF कर देंगे या FO कर देंगे, तो ये कर दिए। उसके बाद चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग जानते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के बाईं ओर जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए OB जो है, OB वह वस्तु की दूरी है, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रहती है, इसलिए यह ऋणात्मक होगी, यानी कि OB बराबर माइनस Q कर दिए। OC को देखिए, OC ये हो गया यहाँ से, यानी प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित करते हैं, वह हो जाएगा माइनस R, तो ये हो गया माइनस R। OB डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, वहां से यहाँ की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी जो माइनस बाईं तरफ है, इसलिए ये भी माइनस B। और FO क्या है, फोकस दूरी है जो बाईं तरफ है, इसलिए माइनस। अब सभी का मान हम बारी बारी से इसमें रख देंगे, तो रखते हैं तो क्या पाते हैं, OB के जगह पर क्या है माइनस U, उसके बाद माइनस OC के जगह पर क्या है माइनस R, तो माइनस R। उसके बाद क्या है, OC के जगह पर माइनस R माइनस OB डैश को लिख सकते हैं माइनस B, क्योंकि यहाँ पर है OB डैश माइनस B। उसके बाद FO क्या है, तो FO है माइनस F बटे माइनस B, OB क्या है OB डैश माइनस B माइनस, और ये क्या है FO, तो फिर माइनस F, तो माइनस U
माइनस यू और माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर माइनस ए बटे माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो यू इतना इंटू इतना कर देंगे और इतना इंटू इतना, उसके बाद माइनस प्लस माइनस यू गुने भी यू भी, उसके बाद देखिए इसको माइनस प्लस माइनस यू गुने एफ यू एफ, उसके बाद प्लस आर भी माइनस भी आर को या आर भी को एक ही होगा, उसके बाद फिर देखो प्लस 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 एफ गुने आर एफ आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एफ गुने आर एफ आर माइनस प्लस माइनस भी गुने एफ भी एफ, उसके बाद देखिए यू भी माइनस यू एफ माइनस भी आर, ये इधर आएगा तो कट जाएगा तो ये कट गया बचा, इधर माइनस बी एफ है तो इधर आएगा तो प्लस बी एफ इक्वल टू 0। चलिए यू वी माइनस यू एफ माइनस बी, अच्छा आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के क्या होती है, बोलिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, अर्थात आर बराबर क्या कहेंगे, क्या चीज 2f कहेंगे। तो आर की जगह पर हम लोग क्या धर दिए 2f धर दिए, प्लस बी एफ बराबर 0 लिख दिए है। यू भी माइनस यू एफ, आइए देखो 2 गुने भी एफ तो 2vf प्लस क्या है वी एफ बराबर 0, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस प्लस तो माइनस वी एफ, आई में से जाएगा तो माइनस वी एफ। चलिए उसका यू भी इधर माइनस वी एफ तो उधर हो जाएगा तो प्लस वी एफ, इधर माइनस वी एफ तो इधर जाएगा तो प्लस वी एफ। अब देखिए यू एफ प्लस वी एफ को पहले और यू वी को ओमा कर दीजिए, एमर ओमा कर सकते हैं, तो दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर तो इसमें यू वी एफ से भाग करेंगे, इसमें भी यू एफ, इसका मतलब है यू वी एफ से इसमें भी भाग और यूवीएफ से इसमें भी भाग, इस तो हम ये काटेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा यूएफ बचे क्या चीज, इस यू से यू खत्म एफ से एफ खत्म बचेगा भी, तो एक होते भी प्लस भी से भी खत्म एफ से एफ खत्म बचेगा क्या यू, तो एक होते यू बराबर क्या होगा एक होते एफ, यानी कि एक होते भी प्लस एक होते यू बराबर एक होते एफ। एगो ये प्रूफ होगा या उसी में एगो ये भी क्वेश्चन है एक होते भी प्लस एक होते यू, तो फिर एफ के जगह पर हम लोग आर बटे 2 लिख देंगे, तो इसका मेन लाइन है तो ऊपर चल जाएगा 2 बटे आर, तो एक बटे बी प्लस एक बटे यू बराबर 2 बटे आर, ये दोनों सिद्ध करना होता है। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और पिछड़का लेंस सूत्र को भी याद कीजिए, आर बराबर 2f बराबर देखिए 3 क्वेश्चन एंड भी आई है जो हर साल क्लास 10 में पूछता ही है। थैंक यू, धन्यवाद।